दोस्तों, सूरज हमारे जीवन और हमारी धरती के लिए बहुत जरूरी है। सूरज के बिना धरती पर जीवन नहीं होता। सूरज के बिना पेड़ पौधे अपने लिए भोजन नहीं तैयार कर सकते हैं। वो सूरज की ऊर्जा का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सबसे छोटे जीव से लेकर सबसे बड़े जीव तक का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सूरज की ऊर्जा जीवन देने वाले भोजन को पैदा करने में मदद करती है। सूरज की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, सूरज हमें रोशनी देता है। उसके बिना धरती पर अंधेरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि सूरज के बिना बारिश नहीं होगी और बिना पानी के इंसान का जीवन मुमकिन नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो सूरज के बिना हमारा जीवन नहीं है। अब जरा ये सोचिए कि अगर धरती पर 2 सूरज हो जाएं तो क्या होगा। ये सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो गए होंगे। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस साल के आखिर में इस धरती पर 2 सूरज होंगे, लेकिन ये सूरज ब्रह्मांड में नहीं है, बल्कि हमारे देश भारत के काफी करीब है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये नया सूरज किसी खगोलीय घटना से नहीं बना, बल्कि इसे एक देश ने बनाया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सूरज काम भी करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसी सूरज के बारे में बताएंगे जिसे इंसानों ने बनाया है। चीन बना रहा है कृत्रिम सूरज। इस साल बनकर हो जाएगा तैयार। दोस्तों, चीन अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी खोज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अमेरिका, रूस और जापान जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए चीन ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये एक ऐसा आविष्कार है जिसके बारे में अमेरिका, रूस जैसे विकसित देशों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया के सामने ऐसा नामुमकिन जैसा कारनामा करने वाला चीन शायद पहला देश बन गया है। दरअसल चीन ने एक अलग सूर्य बनाने का दावा किया है और इसे साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। चीन ने एक कृत्रिम सूरज बनाया है जिसका प्रकाश असली सूर्य से 6 गुना ज्यादा होगा। चीन के वैज्ञानिक स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के मकसद से इस कृत्रिम सूरज को बना रहे हैं। ये असली सूरज के मुकाबले 13 गुना ज्यादा गर्म होगा। जहां असली सूरज का कोर करीब 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, वहीं चीन का ये नया सूरज 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा कर सकेगा। कई सालों से चली आ रही ये रिसर्च हाल ही में पूरी हुई है। कृत्रिम सूर्य के इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक वैज्ञानिक ने इंटरव्यू में कहा कि इसी साल इसे अमल में लाया जा सकता है। ये खबर साइंस अलर्ट में छपी है। वैसे चीन ही नहीं, बल्कि दुनिया के सारे देश सूरज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गर्म प्लाज्मा को एक जगह रखना और उसे फ्यूजन तक उसी हालत में रखना, इसमें सबसे बड़ी मुश्किलें आ रही थी। और आखिर में चीन अपनी इस कोशिश में कामयाब रहा। चीन की एकेडमी ऑफ साइंस से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के मुताबिक कृत्रिम सूरज की टेस्टिंग जारी है। इसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी कि ईस्ट नाम दिया गया है। इसे बिल्कुल असली सूरज की तरह डिजाइन किया गया है और सौर मंडल के मध्य में स्थित किसी तारे की ही तरह ऊर्जा का भंडार उपलब्ध कराएगा। वैज्ञानिकों के दावे के मुताबिक पूरी तरह से सक्रिय होने पर रिएक्टर सूरज की तुलना में 13 गुना अधिक तापमान तक पहुंचने में सक्षम होगा, जो लगभग 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। हमारे सूर्य का अधिकतम तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। स्वच्छ ऊर्जा पैदा कर सकता है कृत्रिम सूरज। चीन में यह प्रोजेक्ट साल 2006 से चल रहा है। कृत्रिम सूरज को HL2M नाम दिया गया है, जिसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन और साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। बता दें कि कृत्रिम सूरज बनाने की ये कोशिश काफी सालों से चल रही थी, ताकि प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी बनाई जा सके और उसका इस्तेमाल हो सके। ईस्ट को प्रमुख तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन के पीछे का विज्ञान समझने और उसे पृथ्वी पर ऊर्जा के नए विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। आने वाले समय में ये तकनीक स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने का अहम स्रोत साबित हो सकती है।
दरअसल दुनिया में इस वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ऊर्जा पैदा की जा रही है। हालांकि इसकी वजह से पैदा होने वाला जहरीला न्यूक्लियर कचरा इंसानों के लिए काफी खतरनाक है। इस प्रयोग के लिए चीन के लेसहेन शहर में रिएक्टर तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर उस तापमान को 102 सेकंड तक स्थिर रखा गया। असली सूरज में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें उच्च तापमान पर क्रिया करती हैं। इस दौरान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ऊर्जा निकलती है। इसी उच्च ऊर्जा वाले तापमान को पैदा करने के लिए लंबा प्रयोग चला, जिसके बाद वैज्ञानिकों को सफलता मिली। दरअसल ईस्ट को एक मशीन के जरिए पैदा किया जाता है। हालांकि इसे एक दिन के लिए चालू करने का खर्च $15,000 यानी कि करीब 11 लाख रुपए है। फिलहाल इस मशीन को चीन के अनहुई प्रांत स्थित साइंस द्वीप में रखा गया है और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक चीन का ये सूरज काम करना शुरू कर सकता है। चीन केवल सूरज ही नहीं, कृत्रिम चांद बनाने की भी तैयारी कर रहा है। चीन पहले ही रोशनी के नए स्रोत के तौर पर आसमान पर कृत्रिम चांद लगाने की बात कह चुका है। इसके जरिए वैज्ञानिक रात को देश की सड़कों को रोशन करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ बड़े सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो ऊर्जा भी बचाने का काम करेगा। ये साल 2022 तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि चीन के इन दावों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी सामान कभी भी धोखा दे जाते हैं।